Hello student, good morning. Today I am going to prove some more properties of cyclic quadrilateral. Okay, first theorem is prove that the quadrilateral formed by angle bisector of a cyclic quadrilateral is also cyclic. ठीक है, ABCD is a cyclic quadrilateral and AP और BP, DQ and CQ DR and CR are the angle bisector of the angle A, B, C and D. We have to prove that angle quadrilateral PQRS is also cyclic. For this, if we prove that the sum of opposite angles 180 degree, then it is a cyclic quadrilateral because it is cyclic theorem of the cyclic quadrilateral. ठीक है, तो इसलिए आप देखिए इसमें क्या करना है. सबसे पहले आप गिवन लिख दीजिए. गिवन ABCD is a cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, और AP BP CR and DR are the angle bisector of the angle A, angle B, angle C and angle D. Okay, forming quadrilateral PQRS. प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ PQRS is cyclic quadrilateral. ओके, अब ध्यान दीजिए, हम प्रूफ कर रहे हैं. ठीक है, प्रूफ क्या है? प्रूफ में सबसे पहले देखिए, हम एंगल APB और एंगल DRS ले रहे हैं. एंगल इन ट्रायंगल APB क्या होगा? एंगल ट्रायंगल APB अगर हम ले रहे हैं तो सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री. तो एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखिए PAB और PBA जो है ये क्या है? एंगल AP और BP एंगल बाइसेक्टर है. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल ए. इसको लिख सकते हैं हाफ एंगल ए प्लस ये लिख सकते हैं हाफ एंगल B प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये इक्वेशन नंबर 1. अब इसी तरह आप इसको ले लीजिए, क्या कहते हैं? ट्रायंगल DRC. ट्रायंगल अब फ्रॉम ट्रायंगल DRC से क्या होगा? देखिए फिर इसमें भी सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो RDC एंगल RDC प्लस एंगल RCD प्लस एंगल RCD प्लस एंगल DRC प्लस एंगल DRC इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये DR और CR एंगल D और एंगल C के एंगल बाइसेक्टर हैं. तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल D प्लस हाफ एंगल C प्लस एंगल DRC इज इक्वल टू 180. ये है इक्वेशन नंबर 2. अब 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं. एंगल 1 प्लस 2
जब इन दोनों को हम ऐड करें तो देखिए क्या होगा, ए बी सी डी को एक साथ लिख दें, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस एंगल डी आर सी प्लस एंगल एंगल ए डी आर सी है तो ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी 180 और 180 कितना हो जाएगा 360। अब इसमें से हाफ कॉमन कर दीजिए तो ये क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल डी आर सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनका सम भी क्या होगा, किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो हाफ ऑफ 360 प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल डी आर सी इक्वल टू 360, ये हो जाएगा 180। तो 180 प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल डी आर सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल डी आर सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देख लीजिए एंगल ए पी बी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस, यहाँ एंगल पी सेम है दोनों में, ठीक है। और इसी तरह डी आर एस को लिख सकते हैं क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या आ गया, इस एंगल और इस एंगल का सम 180, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ये। thus sum of opposite angle is supplementary, therefore QPRS is a cyclic quadrilateral। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम क्या है। नेक्स्ट थ्योरम है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स इन द फोर सेगमेंट exterior to a cyclic quadrilateral is equal to the right angle, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्योरम क्या कह रही है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स इन द फोर सेगमेंट एक्सटीरियर टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये ए बी सी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इन दोनों से जो बनेगा ये, इन दोनों से जो बनेगा ये, इन दोनों से जो बनेगा ये और इन दोनों से जो बनेगा ये इसके एक्सटीरियर होंगे। तो कह रहा है कि फोर सेगमेंट एक्सटीरियर टू द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द 6 राइट एंगल, इज इक्वल टू, यहां पे लिख दीजिए 6 राइट एंगल, ठीक है। आप गिवन में आप डाल दीजिए। सबसे पहले गिवन में देखिए, गिवन में क्या है, अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral and angle P, angle Q, angle R and angle S are the exterior angles of the quadrilateral ABCD, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव
टू प्रूफ क्या करना है आपको, सम ऑफ द एंगल मतलब एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S और सिक्स राइट एंगल मतलब 540 डिग्री। 90 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है कि B और S और CS को ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन B एंड S, C एंड S। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ में कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए, तो यहां से ध्यान दीजिए, APBS ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ये पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ टच कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ टच कर रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है कि जहाँ पे चारों साइड्स जो है, चारों वर्टिसेस जो है वो सर्किल को टच कर रही हूँ, तो APBS ये चारों वर्टिसेस सर्किल को टच कर रही हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है ना। तो APBS is a cyclic quadrilateral। तो इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसका अपोजिट एंगल देखिए, एक ये होगा और एक ये होगा, ये और ये अपोजिट एंगल्स होंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब इसी तरीके से देखिए तो इस वाले में, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ बनाया है APBS, इसी तरह यहाँ से आप बना सकते हैं BQCS। ये भी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो BQCS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल Q, ये दोनों अपोजिट एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा, CRDS, ठीक है ना। ये भी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो CRDS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल R, एंगल 3 प्लस एंगल R, एंगल 3 प्लस एंगल R इज 180 डिग्री। अब इसको आप कह लीजिए इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3। तो आप क्या करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 1 2 3, एक साथ कर दें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल PQ और R, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। और इधर देखिए 180 कितना हो जाएगा, 540। ओके, अब 1 2 3 इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, एंगल, पूरा एंगल S मिलेगा, ठीक है ना। ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल S प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 540। इसको सिलसिले में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख दें तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 540। ये 540 क्या है, 6 राइट एंगल है, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू
सिक्स राइट एंगल ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थ्योरम है ये, ध्यान दीजिए नेक्स्ट थ्योरम पर। ये थ्योरम थोड़ा सा टिपिकल टाइप की है, इस पर जैसा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको दिखाना है प्रूव दैट अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल्स के वो कॉन्करेंट है, या इसको ऐसे भी बोलते हैं प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑन द अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट। मतलब ये है कि जो भी वर्टिसेस से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपोजिट साइड्स पर, वो कॉन्करेंट होंगे, मतलब एक ही जगह पे कोइंसाइड करेंगे। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसके लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके पास क्या है गिवन में देख लीजिए। ठीक है, गिवन में क्या है कि ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC in which BE is perpendicular to AC, BE is perpendicular to AC, and CF is perpendicular to AB, perpendicular to AB। ये गिवन है, ठीक है ना। और हमको क्या कहा, हमने और क्या किया है, ये गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर है, और हम क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं, हमें प्रूफ करना है कि AD पर टू प्रूफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर टू BC। ये आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये सब तीनों कॉन्करेंट होंगे। ठीक है ना। तो अब उसका कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन E एंड F, ज्वाइन E एंड F, इसको आपने ज्वाइन किया है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ में दिखाना है। प्रूफ देखिए क्या गिवन है कि BE इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB। इसका मतलब है कि BEC एंगल BEC इक्वल टू एंगल BFE, एंगल BFE is equal to 90 degree, BFE is equal to 90 degree, sorry, एंगल BEC, एंगल BFC is 90 डिग्री। अब देखिए ये बेस BC है, इस पर ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो फिर क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट में होंगे। ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट में हो रहा है, इसका मतलब BC जो है F और E पर इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है ना। तो BC मेक्स इक्वल एंगल at E and F, therefore BFEC is a cyclic quadrilateral। ठीक है ना, BFEC is a cyclic quadrilateral, BFEC is a cyclic quadrilateral, ठीक है ना। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका मतलब है कि ECB, ये एंगल ECB और क्या कहते हैं कि BFE, ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे और इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा।
ई सी बी, एंगल ई सी बी, ये एंगल, और ये बी एफ ई प्लस एंगल बी एफ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये और ये अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है। अब ई सी बी को अगर आप ए सी बी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल सी ही रहेगा। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी एफ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। और ध्यान दीजिए कि ए सी बी को अगर हम ए सी डी लिख दें तो भी एंगल यही रहेगा। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी एफ ई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी हम दिखा देंगे कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ध्यान दीजिएगा कि एंगल सेम है सब में, एंगल सी नहीं चेंज हुआ है, चाहे इसमें लीजिए और चाहे इसमें ले लीजिए, दोनों जगह एंगल सेम है, यह एंगल नहीं चेंज होना चाहिए। इसको आगे पीछे हम बढ़ा करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ए सी डी और बी एफ ई, एंगल बी एफ ई, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब बी एफ ई को देखिए, बी एफ ई को आप कैसे लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी एफ सी प्लस, कैसे लिख सकते हैं कि एंगल अगर इसको देखें तो बी एफ सी, या ऐसे लिख दें एंगल बी एफ ओ प्लस एंगल ओ एफ ई। ठीक है ना, तो एंगल बी एफ ओ, एंगल बी एफ ओ प्लस एंगल ओ एफ ई प्लस एंगल ओ एफ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बी एफ ओ जो है वो 90 डिग्री है, तो एंगल ए सी डी प्लस 90 प्लस एंगल ओ एफ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ओ एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना।